रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो XYZ कहीं से पढ़ाई करी है, मुझसे करी है, ऑनलाइन क्लास करी है, ऑफलाइन क्लास करी है, व्हाट्सोएवर, सबसे पहले उन नोट्स को उठाइए, अपने चैप्टर को जो है पूरा का पूरा रिवाइज़ करिए। उसके बाद ICA के क्वेश्चंस उस चैप्टर के एक बार देख लीजिए। और उसके बाद जो है, अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर आप देखेंगे हर चैप्टर के नीचे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लगे हुए हैं, वो आपने ज़रूर देने। 7 डेज़ में आपको चेक होके मिल जाते हैं। देखिए, सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा, टेस्ट पेपर आप कहीं पे भी दें, हमारे दें, कहीं पे भी दें, एक चीज़ ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको टेस्ट पेपर चेक होके मिलता है ना, तो आपको उसकी करेक्शन कॉपी ज़रूर बनानी है। दिस इज़ मस्ट फॉर यू। करेक्शन कॉपी बनाए बिना बात नहीं बनने वाली। करेक्शन कॉपी क्या है कि मैंने एक टेस्ट दिया, मेरे 20 में से 15 नंबर आए, तो मेरे 5 नंबर जो कटे, जिन क्वेश्चंस में कटे, वो मैं दोबारा उसमें सॉल्व करूं। जो मेरी गलतियां हुई, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे को आगे से बेहतर ध्यान रखनी है, वो उसमें लिखूं। ये करेक्शन कॉपी आप स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं और आपके लिए यूजफुल होती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। कैसे कि आपको डे बिफोर एग्जाम आप जब अपनी करेक्शन कॉपी पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता लग जाता है, आपने किस क्वेश्चन में क्या गलतियां की थी, आप टेस्ट में जनरली क्या गलतियां करते थे जो आपको वहां पर कल नहीं करके आनी है। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने एग्जाम के अंदर एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने आप को। और मैं आपको बोलूं, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हैं या आप नहीं कर पाएंगे। अंदर से आवाज आएगी, यार एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, नीड नॉट टू बी वरीड। ये मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं, मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। एक इंटरनल फीलिंग है जो ऑटोमेटिकली आएगी वंस यू आर डूइंग द थिंग्स लाइक दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। बिलीव मी, डूइंग 100% कोर्स इज नॉट द सोल्यूशन। मैं आपको बता दूं, बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले कोर्स पूरा कर लें, ये बेवकूफ़ी है। अगर 60% से ऊपर कोर्स आपका हो गया, आप पास होने की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका रिवीजन पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और टेस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम में आप 80% कोर्स करके चाहिए ऑल टुगेदर, पास होने का टंटा नहीं आएगा। आप 100% कोर्स करने के चक्कर में अपनी नंबर ऑफ रिवीजन्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं और टेस्ट पेपर्स ना देने की वजह से पूरा का पूरा सर्कल घूम जाता है, रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। मैं सिर्फ सभी बच्चों को बार एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जिनका सिलेबस अभी 100% नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि अब मुझे 100% करना है। स्टॉप लगा लो 80-85% सिलेबस के ऊपर, और अब रिवीजन के ऊपर जो है समय आ गया कि बच्चे आप लोग रिवीजन तो। और रिवीजन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोस्टली मैं एक चीज़ देखता हूं, चाहे वो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या XYZ कुछ भी, रिवीजन बच्चे समझते हैं कि वीडियो दोबारा देख लें, या मतलब देयर इज़ अ डिफरेंट वे कि लाइव क्लासेस हो जाएं उसकी। ये बच्चों का एक, मेरे को लगता है, नॉनसेंस बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन? इट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है? सो फॉर दैट यू नीड द सेल्फ स्टडी। नो टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू। नो मीन्स नो, कोई आपकी हेल्प उसके अंदर नहीं कर सकता। आपको खुद बैठना, देखिए वो मूवमेंट होता है जिसमें आप अपने आप को समय देंगे, तभी आप सीख पाएंगे। अब बच्चे एकदम सरेंडर कर देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द गुड वे टू डील विद इट। आप समझिए, आपको अपने नोट्स खोलने, खुद पढ़ना है। दिस इज द रिवीजन मीन्स द सेल्फ स्टडी यार। इट डजंट मीन्स दैट एवरी टाइम यू हैव टू कम ऑन द यूट्यूब और एनी अदर मोड और you have to watch the videos. It's not like that. Revision means the self study. You have to revise the content that you have already prepared for yourself. That is the main thing that you have to focus in revision. And apart from that, if there is a requirement of some main content, we have already provided you perfect revision book. वो 198 पेजेस आप अच्छे से घोट के पी लो। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेपर उसमें से आएगा, लेकिन वो 198 पेजेस में वो मिनिमम कंटेंट है ना जो आपकी मदद करता है 200 नंबर लाने में। मैं ये नहीं कह रहा उसको पढ़ के ऑल इंडिया रैंक आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसे बच्चे पढ़ के ही बच्चे पास होते हैं, लेकिन यस, वंस यू रीड दैट बुक 25 to 30 टाइम्स और 40 टाइम्स, एक बार आपकी उसकी रीडिंग हो जाती है, मेन सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, एंड दैट हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम। ओके।